गाइस तो कैसे हो आप लोग। तो आज मैं आ गया एक और क्रिएटर यूट्यूब क्रिएटर के मोटिवेशन वीडियो लेकर। तो लोग अपने माता पिता का कदर करते हैं, बहुत बढ़िया बात है, बड़ों को कदर करते हैं, लेकिन एक चीज़ को कदर नहीं करते जो उसके साथ हरदम रहता है, जहाँ पर वो जाता है उसके साथ रहता है, उसके आबादी उसकी बर्बादी में उसका साथी बनता है और वही उसके सक्सेस की कारण भी है। तो वो चीज़ क्या है आखिर में? जी हाँ, आपने सही समझा, वो चीज़ है टाइम, यानी कि समय। समय की अगर कदर ना करो तो लाइफ में आप कभी भी आगे नहीं बढ़ोगे। चलिए एक इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको सुनाता हूँ जो मैंने खुद लिखी है। एक जंगल में दो दोस्त गया, ठीक। वहाँ पर उन लोगों को बहुत ठंड लग रहा था, ठीक है। तो तभी एक मानो एक फरिश्ता बनकर आया और वो उन दोस्तों को कहा कि तुम्हारा परेशानी क्या है। तो उन्होंने कहा हम लोगों को आग की सख्त ज़रूरत है। तो उस फरिश्ते ने कहा कि ठीक है, देखो भगवान पे विश्वास करो तो सब कुछ हो जाएगा, बस समय आने पर सब हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे अभी भी हैं जो जब उनके माता पिता बोलते हैं कि समय पे सब हो जाएगा, लेकिन बहुत सारे लोग हैं कि वो समय को अपना भगवान मानता है और मानना भी जरूरी है, लेकिन सही तरीके से नहीं मानता। लोग क्या समझते हैं कि समय आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा, मानो समय ही हमें सक्सेस दे देगा, लेकिन समय आपको सक्सेस नहीं देगा। अब आप कहेंगे ये कैसे आप बात बोल रहे हैं, पहले आपने कहा कि समय आपको सक्सेस देगा। तो इस बात को जानने के लिए आपको पूरा वीडियो को देखिए, आप जरूर समझ जाएंगे। दो दोस्त में से एक दोस्त ही ऐसा था, उसका माइंडसेट ऐसा था कि वो समझता था कि समय आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो प्रार्थना करो, सिर्फ आपको प्रार्थना करना चाहिए समय को। तो फरिश्ता ने कहा तुम सिर्फ प्रार्थना करो और समय का इंतजार करो, दोनों आंखें बंद करो और अपने हाथों को यूं मुट्ठी करो। और फरिश्ते ने कहा जब तुम आंख खोलोगे और अपना मुट्ठी खोलोगे तब इस समस्या का समाधान तुम्हें मिल जाएगा। तो एक दोस्त बिल्कुल वैसा ही किया, लेकिन दूसरे दोस्त के मन में कुछ और चल रहा था कि ये कैसे होगा, ये तो इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता, लेकिन उसको भी करना है। लेकिन इसका उपाय वो जानते थे। तो उसने क्या किया, दो पत्थर लिया और अपने हाथों पर दोनों पत्थर रख के, इस हाथ पर दो पत्थर और इस हाथ पर दो पत्थर, यानी कि 4 पत्थर लेके मुट्ठी किया और अपने हाथ को बंद कर दिया। अब दोनों ही दोस्त का जब प्रार्थना पूरा हुआ तब उन्होंने, एक दोस्त जो पहला वाला दोस्त अपनी खाली हाथ लेके बैठे थे, वो अपना आँख खोला एंड खाली हाथ को खोला तो उन्होंने खाली ही पाया, यानी कि उन्होंने कुछ नहीं रखा था। और दूसरे दोस्त जब हाथ खोला तब खोलते ही उसके हाथों से आग निकल कर आ गया। तो ये कैसे हुआ? क्योंकि दोनों पत्थर आपस में रेंगते हुए आग बन गया। जो पुराने ज़माने में पत्थर को घिसकर आग बनाते थे लोग, वैसे ही हो गया। तो इससे आपको क्या सीख मिली? अगर आप खाली हाथ को लेकर प्रार्थना करोगे, कुछ भी नहीं करोगे लाइफ में, सिर्फ खाली हाथ, बस समय के ऊपर विश्वास करोगे, समय के ऊपर छोड़ दोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा। और अगर तुम हाथ में कुछ लेकर, यानी कि जिस काम को तुम करना चाहते हो उस काम को जज्बा लेकर अगर करोगे तो जब हाथ खोलोगे तो उस काम की सक्सेस तुम्हें मिल जाएगी। क्योंकि किसी ने सही कहा कि समय का तमाशा जब पड़ता है तो कोई फकीर और कोई बादशाह बन जाता है। बहुत लोग ऐसा है कि समय बीत जाने पर, जब उनके पास समय था वो कोई कदर नहीं करते थे, लेकिन समय बीत जाने पर उस समय का कदर करने लगा। तो क्या उसे कदर कहते हैं? नहीं, उसे सिर्फ अफसोस कहते हैं। अगर आप समय को बर्बाद करोगे तो समय भी आपको बर्बाद करेगा।